जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गा लेंगे। सीधो सवेरे मेरे प्राण। सीधो सवेरे मेरे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 21 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 21। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। हे तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए उद्धार से वो अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। सेला। क्योंकि तू उत्तम आशीष से देता हुआ उससे मिलता है, तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहना। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तो उसको विभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तो अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करना सेवा कभी नहीं टलने का। तेरे हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्ठे के नहीं जलाएगा, यह वो अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालती है। उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा। क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है, उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी ना कर सकेंगे। क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, अपने सामर्थ से महान हो और हम गा कर तेरे पराक्रम का वचन सुनाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीर्वाद दे। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे, दान दे देंगे।
सारों का दुलार है तो मेरा मसीहा, सारों का दुलार है तो मेरा मसीहा। तुझे जब देखा जैसे मैं खोया, तो मुझे देखा जैसे मैं खो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करता। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। आइए हम इस भेंट के लिए, दान के लिए, संडे ऑफरिंग के लिए और आज के वचन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए और जितने हमारे सता पड़ित भाई बहन हैं सबों के लिए और आज के इस सुंदर समय के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे और ट्रेजरर सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए, रविवार के दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के दिन के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग भी सुन रहे हैं प्रभु और जो बैठे हैं सब पर आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, आपने पिछले हफ्ते भर सबको बचा के रखा और आज के दिन दिखाया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमारे एक एक दिन का सांस आपका दिया हुआ है प्रभु। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए कि आपकी तरफदारी के काबिल रहें, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है पिताजी। जीवितों को जमीन पर जीवित रखा, लॉर्ड्स डे के दिन को दिखाया और आपके भवन में उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जितना भी धन्यवाद दें प्रभु वो कम है प्रभु, क्योंकि आप एक एक क्षण हमारी सहायता करते हैं, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आज इस रविवारी मीटिंग में जितने लोग चर्च में जितने लोग भी शामिल हुए हैं प्रभु, चाहे वो ऑफलाइन के माध्यम से हो चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, सब पर आप बड़ी आशीर्वाद दीजिए। सबको बीते हफ्ते बचा के रखा, अपने लहू में छुपा के रखा और आज के दिन को दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिताजी इस दान के लिए जो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए उन लोग जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से दिया गया है प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे पैसा तेरे नाम की महिमा के लिए इसमें इस्तेमाल हो सके, किसी भी पैसे को शैतान चू बना सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए, सहायता मदद कीजिए। इस भवन के और इस घर के चारों ओर, इस चर्च के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति किसी को छू ना सके। इस जहाँ मीटिंग हो रहा है, जहाँ पर रविवारी आराधना हो रही है, वहाँ आके परेशान न करें प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सब पर आशीर्वाद दीजिए और आपके दास के माध्यम से जो भी बोला जाता है आज उस पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे वचन आज के दिन जितने लोग भी सुन रहे हैं प्रभु, सबको सबके दिल में आए और समझ सकें और 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी आप सबकी सहायता कीजिए, जितने लोग भी सुन रहे हैं प्रभु ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, सब पर बड़ी आशीर्वाद दीजिए, सबकी सहायता कीजिए, सबको स्वस्थ रखिए और हमारे जितने लोग तेरे नाम का प्रचार करते हैं उनको कोई सता रहा है प्रभु, उनके जो सता रहे हैं उनके दिलों से बातचीत कीजिए कि गलत काम ना करें, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ तू ही ऐसा है जो सच्चा ईश्वर है। पिताजी आप सब लोग आपकी तारीफ करें और बड़ाई करें प्रभु, और तेरी महिमा के लिए सब काम करने वाले हो सकें प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। आज के आराधना पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखिए और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सब पर आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन।
धन्यवाद हो सिस्टर मिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार को इस प्रार्थना के लिए। आइए हम जो है आज के इस सर्मन मैसेज में जाएंगे, वचन में जाएंगे, और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जयमान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन लॉर्ड्स डे 8 मार्च 2026 के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदा, आपने हम सबको इकट्ठा किया है यहाँ जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में, और फिजिकली और डिजिटली यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं, हो गया इसकी घोषणा करते हैं। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की चारों तरफ प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ, मैं मित्र आप बोले, और जो वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुणा फल आए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके। जितने सुनते हैं सबको विश्वास मिल गया, इसकी घोषणा करते हैं। शबल इस प्रार्थना को आपकी चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है इफिसियों की कलीसिया, चर्च इन इफिसुस। मतलब कि इफिसियों की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह जब बात कर रहा है प्रकाशित वाक्य में, तो वो हम सब से बात कर रहा है। उसी को आज जो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बात कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 1 से 7 को मैं पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 1 से 7 में इफिसियों की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 देवतों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों की कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। मतलब कि पवित्र आत्मा यहाँ पे इफिसियस की कलीसिया लिखा हुआ, मगर कलीसियाओं लिखा है, मतलब आज भी ये जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया जितने जुड़े हुए हैं सबसे बातचीत कर रहा है। तो यही हमारा शीर्षक है। इसमें 2 मुख्य बातें हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हालांकि यहाँ 3 लिखा है, तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज। 3 दिख रहा है मगर 2 ही पार्ट है, काम और परिश्रम। काम और परिश्रम को एक ही कैटेगरी में मैंने रखा है, और प्रभु यीशु मसीह यही बात कर रहा है। और धीरज मतलब कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लेबर कर रहे हो। इफिसियस की कलीसिया वो कर रही है, धीरज धरी हुई है। और हार्ड वर्क को अगर हम पहले देखेंगे तो जब वो हार्ड वर्क कर रही है, जिस समय पर हार्ड वर्क कर रही है, उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह, अभी यहोवा परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते से आपका नया जन्म होता है। आप कलीसिया के पार्ट बन जाते हो और आप अब्बा परमेश्वर बोलते हो। तो जिसका नया जन्म नहीं हुआ है उसको ये विश्वास करना है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, तब आपका जो है नया जन्म होता है। मगर हार्ड वर्क का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि अभी भी आप व्यवस्था में ही हो। उस 10 आज्ञा को अगर आप देखोगे, मूसा की जो आज्ञा है, मैं पहला जो हार्ड वर्क के लिए मूसा का ही ले रहा हूँ, कि मूसा की जो आज्ञा है अगर आप उसे देखोगे तो उसमें अगर आप उसको हार्ड वर्क कर रहे हो उसे पूरा करने के लिए, मतलब काम कर रहे हो और परिश्रम कर रहे हो। जैसे कि चोरी नहीं करने उस आज्ञा को पूरा करने के लिए आप जो है बाकी और 9 आज्ञा को आप तोड़ सकते हो। आप एक आज्ञा को नहीं कर रहे हो, चोरी नहीं करना बोला मगर झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल के पैसा कमा रहे हो, तो वो हार्ड वर्क है। मतलब कि अपनी काबिलियत, अपने ही कर्मों के द्वारा आप धर्मी बनना चाहते हो, ये हार्ड वर्क की बात यहाँ कर रहे हैं। मतलब कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं कर रहे हो कि वो मेरी धार्मिकता और पवित्रता है, अनुग्रह पर विश्वास नहीं कर रहे हो, मगर आप विश्वास कर रहे हो कि मैं ये 10 आज्ञा को पूरा कर रहा हूँ। ये अब आप बाहर जाएंगे तो मॉरल साइंस ये सबको पता है, चोरी नहीं करना, खून नहीं करना, ये बाहर आप किसी से भी पूछेंगे तो बोलेगा और मैं ये तो करता नहीं हूँ, तो वो तो धर्मी हो गया इस हिसाब से। नहीं, आप और मैं अगर अपने ही कामों के द्वारा अगर धर्मी बन जाते तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में बलिदान होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है, जिसको अगर आप देखेंगे रोमियो 10:9 और 10 में अगर देखा जाए
तो उसमें लिखा हुआ है रोमियो की पत्री, जो कि पौलुस प्रेरित की पत्री है, वचन में लिखा हुआ है रोमियो 10:9 और 10 में यहाँ लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से जब आप बोलेंगे तो कोई नहीं मतलब है उसका। मुंह से फॉर एग्जाम्पल के लिए शादी हो रही है तो पास्टर जो है, प्रीस्ट जो है पूछेगा, फादर पूछेगा दोनों जन से, दोनों जन जब यस बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, मुंह से बोलना पड़ेगा, तभी वो दोनों जन हस्बैंड वाइफ कहलाएंगे। हाँ, कोई एक्सट्रीम कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वो बोल नहीं सकते तो वो कुछ ना कुछ एक्शन बताएंगे, हाँ हाँ हम कर, तो वो आपको वहां पर बोलना है। यही चीज यहाँ लिखी है। मन में आपने विश्वास कर लिया तो धार्मिक तो बन गए, मगर आपको जो है क्या बोलते हैं, जो उद्धार है आपका जो नया जीवन है, नया जन्म है, वो मुंह से बोलने से ही उद्धार मिलेगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जब हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं तो उसके बाद बाहर निकल के भी उसको हस्बैंड को डिफेंड करना है अपनी वाइफ, ये मेरी वाइफ है, वाइफ को बोलना ये मेरे हस्बैंड है। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपको बाहर निकल के भी नया जन्म होने के बाद बोलना है चर्च के बाहर कि वही मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हूँ। ये मुंह से जब आप बोल रहे हो तब आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर विश्वास कर रहे हो। ये है बात। इब्रानियों की पत्री हार्ड वर्क को जो काम परिश्रम, इब्रानियों 3:1-6 को मैं पढ़ रहा हूँ। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 1-6 पद। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था, क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। मतलब इस घर को भी कोई बनाया है और उस घर को जो बनाया है उससे ज्यादा घर वो आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दी, पर मसीह पुत्र की नाई, मतलब मूसा जो है, जो व्यवस्था है, एक सेवक की तरह है। मूसा रिप्रेजेंट करता है व्यवस्था को, मगर प्रभु यीशु मसीह क्या लिखा है, पर मसीह पुत्र की नाई, मतलब प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है, वो पुत्र है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी कोई कंपनी है, अब वहां पर कुछ बिजली उपयोग हो रहा है, अब वो बिजली का काम हो गया, वर्कर चला जाएगा ऐसे ही छोड़ के, मगर आपकी कंपनी है, आपका पैसा लगा हुआ है, तो बिजली को आप जाके बंद करोगे क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है उसमें। ये होता है सेवक और पुत्र में, ये अंतर है दोनों में, क्योंकि वो आपके हृदय से जुड़ा हुआ है, ये कंपनी आपके हृदय से जुड़ी हुई है कि आप जो है इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरी मेहनत लगी हुई है। प्रभु यीशु मसीह जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा है, और यही लिखा है, पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर हैं। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, 8वां पद में, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। मतलब कि पवित्र आत्मा आपसे आज यहाँ यही बोल रहा है, आज कलीसिया से यही बोल रहा है, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ तो आपको नया जन्म लेना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है। मगर नया जन्म लेने के बाद भी आप अगर फंसे हुए हो, हार्ड वर्क कर रहे हो और भूल जा रहे हो कि भाई मैं जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मेरे को क्या बोलते हैं, मैं धर्मी और पवित्र हूँ, खासकर पवित्र। अब जो है आपकी पवित्र, देखिए आपने अगर जैसे ही 10 आज्ञा पूरा करने की कोशिश की, आपसे पाप हो जाएगा, मतलब आप जो है आपका पवित्रता डिस्टर्ब हो जाएगा। धर्मी आप तब भी है, नया जन्म विश्वासी, मगर पवित्रता डिस्टर्ब हो जाएगा। और मूसा की व्यवस्था को पालन करने का कोशिश का मतलब यही है कि आप अपनी धार्मिकता पर विश्वास करते हो, मतलब मैं अपने कर्मों के द्वारा धर्मी बन रहा हूँ, पवित्र बन रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने से नहीं। अब यही बात को जो है यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया कर रही थी। अब दूसरा चीज वो जो है वो कर रही थी पेशेंट इंड्योरेंस, मतलब कि धीरज हम लोग मैकेनिकल में पढ़े हैं। एंड्योरेंस मतलब क्या होता है, कोई भी मटेरियल जो है तब उसके टूटने की जो क्षमता है वो एंड्योरेंस कहलाती है, मतलब उसकी धीरज धर के वो पकड़ा हुआ है उसको। तो कोई भी जैसे पेन है, पेन भी जो है एक मटेरियल से बना है, एक समय तक उस पर लोड लगाएंगे, उसके बाद इसका एंड्योरेंस है, इसकी क्षमता है, उसके बाद जो है धीरज धरा हुआ है, उसके बाद वो टूट जाएगा। मगर सबसे जरूरी बात यह है कि इफिसुस की कलीसिया में धीरज है, लिखा हुआ है यहाँ पे। इफिसुस की कलीसिया को अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, और तू धीरज धरता है 3 पद में, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, मतलब दुख भी उठा रहा है वो। आज हो सकता है कि आप दुख उठा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के लिए,
धीरज धरे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। आपको प्रभु यीशु मसीह जो है क्या बोलते हैं, सारी चीज़ों से आज़ादी दे दी है, मगर आप जो धीरज धरे हुए हो और प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हो। हमारे इस साल का थीम यही है, ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड। तो आप ओबीडियंस तो कर रहे हो, मगर मतलब धीरज धरे हुए हो, मगर चौथे पद में लिखा हुआ है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज के लिए है, हार्ड वर्क के लिए भी है, काम परिश्रम और धीरज धरने के लिए, दोनों के लिए। मतलब कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो और उसमें क्या लिखा हुआ है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, मतलब कि फर्स्ट लव। प्रभु यीशु मसीह पर जिस मूवमेंट पर आपने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अपने बलिदान को दिया है, अब वो मेरे लिए पाप बन गया, मेरे लिए उसने अपने लहू को बहाया है, तब आप जो है उसका प्यार को देख रहे रहते हो। वो फर्स्ट लव है, आपका पहला प्यार। वो मोहब्बत को जो है प्रभु यीशु मसीह आपसे किया, अब आप जो है उस आपका पहला मोहब्बत उससे है, और उसको जब आप देखकर परिश्रम करते हो, हार्ड वर्क करते हो, धीरज धरे रहते हो, तब प्रभु परमेश्वर पिता के नजर में वो एक्सेप्टेबल है। मतलब कि प्लीज करता है उसको, आपका विश्वास जो है उसको अट्रैक्ट करता है परमेश्वर पिता को। आप धीरज धरे हुए हो। अब एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 10:21-23, क्योंकि पुराने नियम में भी यही हो रहा था। पुरानी वाचा में भी लोग बलिदान चढ़ा रहे, उनके पाप ढक जाते थे, धीरज धरे हुए हैं, मगर मोहब्बत नहीं है, परमेश्वर की मोहब्बत, क्योंकि उन लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं व्यवस्था को पूरा करने का। मगर दाऊद एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने व्यभिचार किया, मर्डर भी किया, सब काम किया वो, मगर भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मतलब वो पुराने नियम में नए नियम का रखने वाला, सोच रखने वाला व्यक्ति, वो क्या किया कि यहोवा को मेरा चरवाहा बोला, मतलब उसके प्यार को उसने जो है रिसीव किया। नहीं, मेरे से अनुग्रह को रिसीव किया। शैतान समझ ही नहीं सका अनुग्रह को, अब्बा के अनुग्रह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसिफिक्शन हुआ है, जो बलिदान हुआ है, जो मोहब्बत है प्रभु परमेश्वर पिता की, उसको जो प्रकट किया है, वो क्रूस जो है समय से बाहर है। वो पुराने नियम के लोगों को भी धर्मी बनाता है, इस समय जो प्रभु यीशु मसीह के समय थे, और आज जो हम लोग फ्यूचर है उनको भी धर्मी बनाता है, सिर्फ विश्वास करने से। तो दाऊद राजा उसको करके बताया, तभी तो वो बोलता है कि अब मैं जो वो स्वर्ग में है, अनंत जीवन उसका चालू हो, अनंत जीवन उसको मिल गया, वो इस बात पे विश्वास करता है। और आखिरी पद में उसी में लिखा, पर अब उसने लिखा है, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I shall dwell in the house of the Lord forever। मतलब वो परमेश्वर के घर में सदैव बना रहेगा। अगर आप उसे पढ़ेंगे भजन संहिता 23 को, तो उसमें साफ साफ इस बात को लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहोवा के धाम में का मतलब है कि वो उस बात पर विश्वास किया कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, जबकि वो व्यवस्था को तोड़ा था। तो पुराने नियम के लोग भी अनुग्रह के द्वारा ही, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग पहुंचे हैं, उसके बिना कोई नहीं पहुंच सकता स्वर्ग। अभी भी जो रिजेक्ट करेगा प्रभु यीशु मसीह को, वो इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन उसको मिलने वाला नहीं है। बिना प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किए आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अभी इब्रानियों 10:21-23 को भी मैं इसमें लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, इब्रानियों 10:21-23 में ये बात लिखी है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन, देखो साफ साफ लिखा है सच्चे मन, मतलब उसमें लव आ जाता है, सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। मतलब अब परमेश्वर पिता के पास हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आते हैं और इस वचन से हमको वो धोता है और उसका लहू जो है हमारे हृदय में उसका छिड़काव जब होता है, आपका खतना होता है, और वही फर्स्ट लव है। फर्स्ट लव यही है, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना, कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। जैसे ही आप विश्वास करते हो तो आपको अनंत जीवन मिल जाता है। फिर उसके बाद स्पिरिट बैप्टिज्म में हम फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, हम टंग्स बोलते हैं, शबल शबल, हम और ग्रो करते चले जाते हैं। मगर अगर आप इफिसुस की कलीसिया को, और आज हम सब कलीसिया को यही बोल रहा है, कलीसिया मतलब सब नए जन्मे विश्वासियों का समूह, आज प्रभु यीशु मसीह यही बात कर रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, अपने पहला प्यार को मत भूलो, उसको हमेशा याद रखना है। आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल भी गया है तो भी आपको पहला प्यार को याद रखना है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है।
खुद के कर्मों पर नहीं है। धीरज धरे हुए, यहाँ पर भी पुराने नियम में लोग यही तो कर रहे थे, मगर अभी हम यहाँ लिखा हुआ है तो आओ हम सच्चे मन, मतलब सच्चे मन मतलब ट्रू लव, हृदय में आपको जो है प्यार है। एग्जाम्पल के लिए हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड जा रहा है काम पे, लौट के आ रहा है, वाइफ उसको खाना बना के दे रही है, हर दिन का काम उन लोग का चल रहा है, मगर हस्बैंड और वाइफ धीरज धरे हुआ है, हस्बैंड कोई व्यभिचार का पाप नहीं कर रहा, वाइफ भी नहीं कर रही है, मगर दोनों के बीच में लव ही नहीं है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली व्यभिचार का पाप ना करके बाकी उससे उनसे पाप हो जा रहा है। एक दूसरे को बस उन लोग एक तरह से सेटिस्फाई बोले जाए, संतोष में जीवन जी रहे हैं, बस नहीं, आप में लव होना बहुत जरूरी है, और यही इफिसियंस की कलीसिया लैक कर गई। तो परमेश्वर पिता लिखा विरोध में लिखा ना, प्रभु यीशु मसीह विरोध में, कलीसिया का जो सिर है, जो हमारा जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो चाहता है, उसकी दुल्हन है, तो वो चाहता है कि आप में वो फर्स्ट लव होना ही चाहिए प्रभु यीशु मसीह के आने तक, क्योंकि वो अब आने वाला है। हम देख रहे हैं लड़ाइयों को, अंत का समय बहुत निकट है, मुश्किल से कुछ ईयर्स बचे हुए हैं बस, और हमको यहाँ से जाना है। उस ईयर्स में हम जयवंत जीवन जी रहे हैं, जयवंत जीवन, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपका अनंत जीवन चालू हो चुका। बस आपको पहले लव को हमेशा याद रखना है, उसके आने तक विश्वास रखना है। आखिरी के पद को मैं पढ़ूंगा, हर पैसों तक उसका आना, प्रभु यीशु मसीह के आने तक आपको विश्वास रखना है और उसके प्रेम में बने रहना है। और जो आज जो इजरायली हैं, इजराइल में भी जो लोग हैं, वो आज भी उसी व्यवस्था में फंसे हुए हैं, तो वो अनुग्रह पर वो लोग विश्वास नहीं करते, अनुग्रह पर विश्वास नहीं करते। मगर हम जो स्पिरिचुअल इजराइल है, आत्मिक यहूदी हैं, आत्मिक इजरायली हैं, वो जो है अनुग्रह पर विश्वास करती है, तो इसीलिए हम में वो लव है। कैसे है देखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में है। आखिरी पद पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 22 पद, गलतियों 5 और 22। पर आत्मा का फल प्रेम, सबसे पहला ही फल जो है प्रेम है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मतलब अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो प्रेम ऑटोमेटिकली दिखेगा, फल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई प्लांट है, मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़ है, आम का पेड़ कैसे पहचाना जाएगा अगर आम का फल ही नहीं लग रहा उसमें? सेब का पेड़ कैसे पहचाना जाएगा? कोई बादाम का पेड़, उसमें बादाम का फल लगेगा भाई, वो फल से, और फल में जो है पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो प्रेम दिखेगा। और यही फर्स्ट लव है जिसको इफिसुस की कलीसिया के द्वारा आज हम लोगों से प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, फर्स्ट लव दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आपको विश्वास करके उसके आने तक उसके प्रेम में बने रहना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं अब्बा परमेश्वर। इफिसुस की कलीसिया चर्च इन इफिसुस को आपने मेरे खुदा वचन को जो दिया है, आज हमसे बात किया है कि उस पहले लव में, पहली मोहब्बत में, फर्स्ट लव में बने रहना है मेरे खुदा। तो हम सबों को जितने जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च से जुड़ते हैं, यहाँ उपस्थित हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, मेरे खुदा अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए अब्बा परमेश्वर कि आपके फर्स्ट लव में यीशु मसीह के नाम से बने रहें। और प्रार्थना करते हैं आपके आने तक बने रहें, क्योंकि हर पैसों नहीं काटे और हर एक नए जन्म विश्वासी शब्द आपके साथ हर पैसों में अलाइव है, मैंने को चला गया, इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं, आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, किसी भी तरह की ब्लड में कोई भी बीमारी है, रक्त में कोई भी बीमारी है, तो संपूर्ण चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, संपूर्ण चंगाई की घोषणा करता हूँ। और सारे श्राप यीशु मसीह के नाम समाप्त हो चुके हैं, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। आप प्रभु यीशु मसीह में धार्मिकता और पवित्रता हमारी है, मेरी है, इसकी घोषणा करते हैं जितने यहाँ उपस्थित हैं। और प्रार्थना करते हैं किसी भी व्यक्ति को अगर दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है, तो उस दुष्ट आत्मा को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देता हूँ, उस शरीर को, उस देह को छोड़ के चली जाए, और अब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण आज़ाद है। कंप्लीट डिलीवरेंस की घोषणा करता हूँ मैं खुदा। प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इजराइल में आपकी तरह विदाई उतरेगी, भारत देश इंडिया कंट्री में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, दुर्ग डिवीजन में आपकी तरह विदाई उतरेगी। इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में मेरे खुदा बहुत सारी आत्माएं बिछा रही है, आपने आशीष को दिया यरूशलेम इजराइल में, भारत देश इंडिया कंट्री में, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर मेरे खुदा जितने जुड़ते हैं सबको आपने आशीष दिया है, हैसड विजडम दिया है मेरे खुदा, हर एक क्षेत्र में आपने प्रॉस्परस किया है, उन्नति को दिया है, सफलता को दिया है, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश और हिंदी सर्विस में, ग्रीन मेरिडियन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं,
आमीन। अब जो समय है प्रभु भोज का, जो लोगों ने बपतिस्मा लिया है वही इस प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए। अगर दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23-26 को पढ़िए और प्रार्थना कीजिए, और जो बपतिस्मा लिए हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा मेरी देह है। पिताजी इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे खाए, ताकत पाए और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं देते रहें और आत्माओं को उन्हें चरणों में ले आए पिताजी, कि उन्हें के द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह की देह, एक साथ खाएंगे। यीशु मसीह की देह। थैंक यू जीजस। इस रीति से उसने प्यारे पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने बड़े दया करके कहा, यह मेरा लहू है, नई वाचा में है। प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए। मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इसे पिए, ताकत पाए और प्रभु जी आपके नाम की गवाही जब तक आप ना आए देते रहे और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ला सके, ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। यीशु मसीह का हुआ है, यीशु मसीह का हुआ है, यीशु मसीह का हुआ है। एक साथ भी दयालु बाबा स्वामी तमाम आशीषों के लिए मैं हृदय धन्यवाद देता हूँ पिताजी, जो आज के दिन आपने दिए हैं। ओ दयालु बाप, आज के दिन बड़े आशीर्वाद दिए, स्तुति के गीतों को गा सके, वचन को पढ़ सके, प्रवचन को भी सुन सके और ब्यारे में भी सहभागिता आपने प्राप्त करने सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता पिताजी, बड़ी आपकी दया कृपा है, अपार आपका प्यार है। दयालु बाप धन्यवाद देता हूँ और दयालु पिताजी ये विनती आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब जो समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं, दसवांश देना चाहते हैं, टाइप देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग अपना गवाही देना चाहते हैं वो गवाही को लिख सकते हैं, उनके लिए धन्यवाद के रूप में प्रार्थना की जाएगी, धन्यवादी प्रार्थना। और जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन भी देना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उनके लिए कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में यहाँ प्रार्थना की जाएगी। अब समय है कि हम जो है उद्धार की प्रार्थना को बोलेंगे, सॉल्वेशन प्रेयर। अब आप प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी कहलाना चाहता है, बनना चाहता है, नया जन्म चाहता है,
वो इस प्रार्थना को बोले, आपका नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा आप में होता है और अब आपको पवित्र आत्मा की चलाए चलना है। जब आप इस प्रार्थना को बोलते हैं, उद्धार की प्रार्थना, सॉल्वेशन प्रेयर को, आइए प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले जन्म लिया, हर एक व्यवस्था को पूरा किया, मेरे हर एक अपराधों पापों को क्रूस में उठा लिया, हर एक बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जब बैठा है, वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अपा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है। इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है, वो अब प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, उसका नया जन्म हो गया है। अब उसको जो है पवित्र आत्मा उसमें, पवित्र आत्मा के चलाए चलना है और जो पवित्र आत्मा कार्य बोलता है उसको करना है। जैसे कि हमारे इस साल का थीम भी है ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलना है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अनुग्रह के द्वारा। प्रतिदिन आपको अनुग्रह मांगना है और आज हमने सीखा भी है उस पहले प्यार में बने रहना है। तो जब आप इसको बोलते हो, उस पहले प्यार में आप जुड़ जाते हो, तो आपको बने रहना है। आइए हम जोर से बोले होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो टंग्स बोल सकता है थोड़ी देर, 1 मिनट कुछ सेकंड्स टंग्स भी आप बोल सकते हैं। शबलबलब 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 शबलबलब। आइए हम आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन को ग्रहण करें, ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग्स, आशीष को ग्रहण करें। 2 कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, यहाँ उपस्थित जितने ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।